नमस्कार, शाम के 6:30 बज रहे हैं। आपकी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आपकी न्यूज में हम आपको वो खबरें दिखाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ी होती हैं, आपके हित से जुड़ी होती हैं। आपको हर खतरे से हम आगाह करते हैं और उनका समाधान भी बताते हैं। और इस समय आप पर सबसे बड़ा खतरा है दम घोटने वाला आपातकाल, यानी काला कहर। यह सच है कि हवा के साथ दम घोटने वाला स्मॉग उड़कर कहीं और पहुंच गया है और तमाम न्यूज चैनल से यह खबर भी गायब हो गई। लेकिन हमारी जिम्मेदारी यहां से शुरू हुई है, आपको सावधान करने की, यह बताने की कि खतरा सिर्फ टला है। जी हां, सिर्फ टला है, खत्म नहीं हुआ है। सरकार की नींद भी तब टूटी है जब जहरीली हवा ने अपना काम कर दिया है। सरकारी पानी के टैंकर प्रदूषण पर काबू पाने के लिए यहां वहां पानी डाल रहे हैं और सरकार खुद अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन प्रदूषण वाला राक्षस अभी मरा नहीं है। आपको जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश की ये रिपोर्ट देखकर यकीन हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस रिपोर्ट को। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश। पिछले तकरीबन एक हफ्ते से दिल्ली में जो हालात हैं, दिल्ली की आबो हवा में जो हालात हैं, उसको अगर ये कहा जाए कि एक एयर इमरजेंसी है तो गलत नहीं होगा। हम आपको ये रिपोर्ट डराने के लिए नहीं दिखा रहे हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है। हमारा मकसद आपको जागरूक करना है। अपने शरीर को ऐसे किसी संभावित खतरे से बचाने के लिए आपको आखिरकार क्या करना चाहिए, वो उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए, आइए चलते हैं इस सफर में। यूं तो प्रदूषण की तलाश करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो हर जगह है। लेकिन हमारी टीम ने यह तय किया कि वो उस जगह पर जाएंगे जहां प्रदूषण सबसे अधिक होता है और कारण जानने की कोशिश करेंगे। रास्ते में कार रोकनी पड़ी क्योंकि प्रदूषण को जन्म देने वाला एक बड़ा कारण सामने था। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप आनंद विहार तक चलें, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये नाला है गाजीपुर इस दिल्ली में है और वहाँ के से ठीक बीचों बीच ये नाला निकलता है और इस नाले के दोनों तरफ रिहाइश है। हम आपको बताएं तो इस नाले के उस तरफ भी कॉलोनीज बसी हैं और ज़रा पीछे देखिए, ये पूरा का पूरा हिस्सा, इसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, इसमें रिहाइश भी है, इसमें दुकानें भी हैं। इस नाले से कितना नुकसान हो रहा है दिल्ली वालों को। इसका रंग देखें, प्लस यहाँ आप जब खड़े हैं तो आपको एक बदबू आ रही होगी। इसमें जहरीली गैसें हैं, मीथेन, सल्फर कंटेनिंग गैसेज होती हैं, हेवी गैसेज हैं। ये एक लेवल से ऊपर नहीं उठ के जा पाती हैं और एक वातावरण में एक लेयर सी बनाती है जिस पे आपके डस्ट पार्टिकल, स्मोक, सारा कुछ एक लोड करने का फ्रेमवर्क देती हैं गैसें। खुला नाला है। अब इस खुले नाले से निकलने वाली जहरीली गैसें, बीच बीच में आप देख रहे हो आइलैंड्स हैं जिनसे इधर देख सकते हैं इतने ओपन कचरा जमा है, जिससे उड़ती हुई मिट्टियाँ, डस्ट पार्टिकल्स, ये हमारे वातावरण को प्रदूषित करेंगी। और क्या होगा? पूरे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के जन्मदाता इस तरह के नाले मौजूद हैं, तो करें क्या? डॉक्टर साहब ने बताया कि मीथेन है और तमाम जहरीली गैसें यहाँ से निकलती हैं। उपाय क्या है डॉक्टर साहब? इस नाले की अगर वैकल्पिक व्यवस्था करनी है डॉक्टर साहब, तो क्या कुछ किया जा सकता है? नाले को पूरी तरह री इन्वेंट एंड री मैच्योर करना होगा जी। मतलब इसको पूरी तरह क्लीनिंग करके इसकी टनलिंग करें और इसके गैस के सोर्सेज को डाइवर्ट करें। इसके ऊपर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन करें, जिसपे हो सकता है एक कंस्ट्रक्शन ग्रीन जोन, दूसरा कंस्ट्रक्शन एनी डेवलपमेंट इसके ऊपर हो सकता है। ये पॉसिबल है। हमारी टीम ने आनंद विहार की ओर रुख किया, जहां 2 दिन पहले संडे को PM10 999 और PM 2.5 733 के बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। तो अब पहुंच चुके हैं हम आनंद विहार। आनंद विहार की जो लोकेशन है उसको ज़रा समझिए। आनंद विहार में रेलवे स्टेशन भी है, आनंद विहार में मेट्रो स्टेशन भी है, आनंद विहार में बस अड्डा भी है और ये एक ऐसा इंटरसेक्शन है दिल्ली का जहां दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की सीमाएं यहाँ जुड़ती हैं और इसलिए यहाँ पर जो तादाद है लोगों की, वो आपको किसी भी वक्त, आप दिन में चले आएँ, रात को चले आएँ, कभी भी आपको लोग यहाँ चहलकदमी करते मिल जाएंगे। लोग यहाँ चहल पहल के साथ मिल जाएंगे। उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, रेलवे स्टेशन भी है, बस स्टैंड भी है और मेट्रो स्टेशन भी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे और आप कह रहे थे कि जो सिगरेट
आप लोगों को ये चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि सिगरेट मत पीजिए, कैंसर होता है उससे, लेकिन आपने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी अभी। अमित जी बिल्कुल सही फरमाया। आज सुबह जब मैं जगा तो मुझे ये लग रहा था कि कैंसर स्पेशलिस्ट होने के नाते आमतौर पे मैं कहता हूँ कि सिगरेट ना पिए, तंबाकू ना खाएं, जो मरीज होते हैं या उनके परिजन होते हैं। तो आज वाकई मैं सुबह सोचने में मजबूर हो गया, क्या मैं अपने कथन को पूरी तरह सत्य बताऊँगा? उनका क्या होगा जो सिगरेट नहीं पीते हैं, जिन्होंने तंबाकू नहीं खाया और इस आबो हवा में सांस ले रहे हैं? इस प्रदूषण से उनके स्वास्थ्य पे कितना असर हो रहा होगा? ये वाकई एक सवालिया निशान मेरे दिमाग में था और मुझे लगा कि शायद आज एक दिल्ली का नॉन स्मोकर एक बाहर रहने वाले स्मोकर से ज़्यादा रिस्क पे है, चाहे उसके हार्ट की बीमारी हो, लंग्स की बीमारी हो या लंबे समय के बाद जाके कैंसर होने की संभावना हो। मैं कैसे अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करूँ? हाँ, ये सही है, तंबाकू और सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी सही है कि ऐसे माहौल में भी नहीं रहना चाहिए। प्रदूषण हमें कई तरह की बीमारियां दे रहा है। अदालत ने भी कहा था कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। हालात तो वाकई ऐसे हैं कि कुछ साल बाद मां की कोख में ही बच्चा बीमार हो जाए, ये कहना गलत नहीं होगा। किस तरह की बीमारियों का करीब पहुंच रहे हैं आप इस तरह के माहौल में? अमित जी बहुत अहम मुद्दा उठाया। अभी आम चर्चाएं चल रही हैं कि इस प्रदूषण में सांस की तकलीफ हो रही है। ये तो आज की बात हो गई, प्रदूषण थोड़ा डाउन होगा, सांस की तकलीफ कम हो जाएगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, जब एक बार बारिश शुरू हो जाएगी और ये जो पार्टिकल्स नीचे आएंगे और जब हमारे स्किन के कांटेक्ट में आएंगे, आइज़ के कांटेक्ट में आएंगे, तब क्या होगा? इनकी बीमारियां होंगी। फिर जब यही पार्टिकल्स सेडिमेंट होके अपने पानी में, अपने मिट्टियों में जाएंगे और जहाँ से जब खाद्य पदार्थ निकलेगा और उसको जब हमारे बच्चे खाएंगे, तो आज से 10 से 15 साल बाद जो कैंसर की तादाद बढ़ेगी, उसको संभालना मुझे नहीं लगता है कि हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टरों के बस में होगा। डॉक्टर कम पड़ जाएंगे, कैंसर के मरीज ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसको आज रोकना होगा, नहीं तो इसका नमूना बाद में दिखेगा जब वो हम आज सोच भी नहीं सकते हैं कितना भयंकर विभत्स रूप लेगा। वातावरण में फैला काला जहर सिर्फ बीमारियों का घर है। बचाव हमारी जिम्मेदारी। हालात जिस तरफ जा रहे हैं और जिस तरीके से अलार्मिंग कंडीशन हो गई है, वो दिन दूर नहीं कि शायद कुछ सालों बाद आप घर से जब बच्चा निकले तो उससे आप पूछें, बेटे बैग ले लिया, टिफ़िन ले लिया, ऑक्सीजन बॉक्स ले लिया? क्योंकि वो ऑक्सीजन बॉक्स भी उस वक्त आपके बच्चे के लिए कंपलसरी हो जाएगा। और उस वक्त हालात ये होंगे कि बैग होगा, टिफ़िन होगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन बॉक्स आपके बच्चे के साथ नहीं होगा तो आप उस दिन अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि हालात इतने ज़्यादा जहरीले हो चुके होंगे। चलिए आगे की तस्वीर। हमारा अगला पड़ाव गाजीपुर बस डिपो था, वो जगह जहां दिन भर में सैकड़ों लोग आना जाना करते हैं। स्मॉग तो इन्हें भी दिखता है, महसूस होता है, लेकिन इनके आसपास जो कचरा जहर फैला रहा है उसे वो अनदेखा कर देते हैं। आनंद विहार के बाद अब पहुंचे हैं गाजीपुर बस डिपो, और ये छोटी छोटी तस्वीर भी आपको इसलिए दिखानी ज़रूरी है कि जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से पूरा समंदर और घड़ा भरता है, वैसे ही इसी बूंद बूंद से हालात वैसे पैदा होते हैं जो एक हफ्ते से आप पिछले एक हफ्ते से दिल्ली की जो तस्वीर देख रहे हैं, वो हालात ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ के बड़े हुए हैं। देखिए इतना जो हैवी ट्रैफिक है, इसके कारण और पब्लिक के मूवमेंट के कारण एक एयर वेलोसिटी क्रिएट होती है, प्लस जो पहिए के मूवमेंट्स हैं, इससे जो सेडिमेंटेड पार्टिकल्स हैं और इवेपोरेट होते हैं। ऐसी जगहों की सफाई ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जरा इन चीज़ों पे आप गौर करें। ठीक इस बस अड्डे के पीछे इधर देखें आप, प्लास्टिक, मिट्टी, इससे क्या उम्मीद करेंगे? इससे उम्मीद ये करेंगे कि इसमें थोड़ी आग लगे तो जहरीली गैस निकलेगी। आपका PM1, 2.5, 10 जो भी उम्मीद करें सब आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने आसपास फैली गंदगी को दूर करें, जिससे प्रदूषण के राक्षस को बल मिलता है? खतरा उसको कहते हैं जो वार्निंग साइन से भी पहले आप सेंस करें। विजनरी उसको कहते हैं जो दूरदर्शिता से अपने जनता को बचा ले। इसको विजनरी नहीं कहते हैं। आज वो अमित जी सीडो इंटेलेक्चुअल्स गए कहाँ जो वैचारिक उल्टी किया करते हैं, एसी कमरों में बैठ के ट्विटर पे लिखा करते हैं? क्या वो निकल के आ सकते हैं यहाँ? निकल के आ सकते हैं हमारे जन को जागरूक करने के लिए? जिनको वातावरण के बारे में जानकारी नहीं, बीमारियों के बारे में जान, उनको जागरूक करें। हमारे बच्चों को जाके स्कूलों में बताएं कैसे वातावरण को साफ रखें, कैसे PM लेवल को बढ़ने न दें। कहाँ गए ये लोग? तो
बात हम करते हैं स्मार्ट सिटीज की, लेकिन हमारे शहर रहने लायक नहीं हैं, सांस लेने लायक नहीं हैं। और इसीलिए कोर्ट को कहना पड़ा है कि अभी तो आपने स्कूल बंद कर दिए, कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कहीं शहर ही बंद करना पड़े।